एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग मॉम। मैं हूँ प्रियंका और ये है युवान, हाँ, और ये है काशू। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय बेबी। तो मैं हूँ मम्मी के घर पे, जैसा कि आपने लास्ट वाला ब्लॉग देखा ही होगा। तो टाइम था बट सावित्री वाला, उसी के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। बट सावित्री और बरसात पूजा भी जिसे हम बोलते हैं, जो कि गर्मी में आता है, हिंदी के महीने से वो आता है जेठ की अमावस्या के दिन। तो उस दिन जो है एक दिन पहले मैं फास्ट में थी। जनरली हमारे जो है मेरे मायके तरफ हिसुआ तरफ होता है, जिस दिन पूजा करते हैं हम बर की, उसके उसी दिन हम फास्ट रहता है पूजा करने के बाद। बट जो मेरे ससुराल में होता है झारखंड में, एक दिन पहले फास्ट में रहते हैं एंड देन कल होकर पूजा करके फास्ट जो है तो वो तोड़ देते हैं। तो मैं वहीं चली गई थी ये पूजा करने, और मम्मी थी मेरे यहाँ। मम्मी नहीं करती मेरे यहाँ, कोई करते नहीं, बुआ थी वो करती थी, और बहू लोग नहीं कभी किया, मतलब मम्मी लोग को कभी करते हुए मैंने नहीं देखा। ये रील्स मैंने डाला था तब, वही उसी की वीडियो में डाल रही हूँ। मेरी मम्मी सारा वीडियो बना रही थी मम्मी ने बोले चलो मैं बना दूंगी तुम्हारा वीडियो, तो मम्मी साथ में गई थी। सारा वीडियो मम्मी ने ही बनाया है और बहुत अच्छा वीडियो बनाया था। तो ये मैंने एडिट करके उसी टाइम पे जून में ही इंस्टाग्राम पे डाला था रील्स में। तो वही वीडियो मैंने सोचा एडिटेड है तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। तो ये बर का पत्ता लेकर जो है बाल में लगाना रहता है और पूजा करना रहता है, और बर पेड़ को का पैर दबाना रहता है, पंखा का रहता है, पंखा से हवा करना रहता है, ठीक है। और फिर घर आकर जो है ये पतिदेव का पैर दबाना रहता है एंड पंखा से हवा करना रहता है। तो आनंद तो सेम डे चले गए थे, जिस दिन हम लोग हिसुआ आए वो सेम डे ही गुड़गांव चले गए थे, एक भी दिन नहीं रहे थे। तो मैं फ़ोन पर ही उनको पंखा झल रही थी और प्रणाम कर रही थी। ये क्या है, क्या है बताओ, क्या है ये, क्या है बेटा? कोको। अरे वाह। उसके बाद वाले दिन का है ये। मम्मी का नाइट ड्यूटी था, मतलब मम्मी अभी आने वाली थी हॉस्पिटल से, और मैं सुबह में ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी। तो आज मैं जाने वाली थी नवादा रूडी की बुआ के पास। कबीर और वीरा वो दोनों भी समर वेकेशन में आने वाले थे, तो मैं रूडी को लेकर जो है जाने वाली थी। और वही मैं फटाफट से रोटी वगैरह बना रही थी ताकि मैं इसे जो है ब्रेकफास्ट करा दूँ। रूडी को ब्रेकफास्ट का टाइम उसका हो गया था। तो हम चले गए नवादा, हम तीनों। और वहाँ भी है रूडी जो है, उसकी बुआ का वो टाइम हो रहा था ओपीडी वाला, और रूडी ज़बरदस्ती बुआ के साथ उनके केबिन में घुस गया पेशेंट को देखने और हम शाम में वहाँ निकल रहे थे मार्केट। तो बहुत कम वीडियो मैंने बनाया है, थोड़ा मिलते जुलते हैं तो वही होता है, वीडियो वगैरह तो कम ही बनता है। बस मुझे याद आता है कि नहीं मैं थोड़ा बना लूँ, वो मेरे लिए एक मेमोरी ये सब हो जाता है कि हम कभी कभी बैठे बैठे भी देखते रहते हैं ये सब। कासू ने बुआ से बहुत सारा शॉपिंग कराया, बहुत सारा बैंगल्स खरीदी, पर्स लिया, और पता नहीं क्या क्या बहुत सारा शॉपिंग कराई एकदम। कासू पूरा फ़ायदा उठा रही थी, उठाते हैं ना, छोटी रहती है बुआ लोग का कैसे फ़ायदा उठाते हैं, बुआ लोग आती है जब, तो वैसे ही कासू पूरा फ़ायदा उठाई। वीरा कबीर लोग देख रहा था ये मूवी, तो वो दोनों बोर्डिंग में रहते हैं, मैंने बताया होगा पहले भी मसूरी में। तो ये इस मूवी, ये कठपुतली मूवी है, और उस मूवी का ये सीन जो है वो वीरा कबीर के स्कूल में ही शूट हुआ है। बोर्डिंग स्कूल का ये सीन रहता है कठपुतली। कबीर देखो कौन सा सुझाएगा। आनंद वहाँ छोले भटूरे मंगा कर खा रहे थे, और मैसेज मेरे पे आ रहा था जोमेटो से। जब मुझे पता चला नवादा में डोमिनोज आ गया है तो मैंने भी ऑर्डर किया। एक टाइम था जब बचपन में हमारे, जब मैं छोटी थी तब कुछ नहीं था, मतलब नवादा में समोसे रसगुल्ले यही सब तक मिला करता था, अब बहुत कुछ मिलता है। तो हम लोगों ने मिलकर किया पिज़्ज़ा पार्टी। हेलो। हेलो काशू, क्या खाई? पिज़्ज़ा खाई? तो एक दिन रहकर, एक दिन नहीं 2 दिन रहकर नवादा से फिर से वापस में आ गए हिसुआ। हिसुआ मुझे सब लोग छोड़ने आए, वीरा जा रही थी अपनी बुआ से मिलने, तो साथ ही में सब लोग आ गए। क्या चाहिए? उधर जाना है, ठीक है। कासू जब से अपना पर्स लेकर आई थी ना, पर्स ही हाथ में रखकर देखो खाना भी खा रही है, तो पर्स हाथ में भी रखी हुई है। बैंगल्स भी पहन कर रखती थी, बैंगल्स हमेशा ढूंढती रहती थी। कासू बहुत शौकीन है। ये है टेस्टी टेस्टी सा आलू कटहल का सब्जी, या सिर्फ कटहल लग रहा है। मम्मी बहुत टेस्टी सब्जी बनाती है कटहल का, और कटहल का सब्जी रोटी खाकर एकदम इतना मज़ा आ गया ना। मतलब शादी के बाद मुझे पता चला कि मम्मी का हाथ का खाना बहुत टेस्टी होता है। जब सामने में रहते हैं तो वैल्यू इतना नहीं पता चलता है ना लेकिन जब नहीं मिलता है ना तब जाकर पता चलता है। उसके बाद मम्मी के हाथ का पेड़ा, वो तो खाकर मत पूछो, इतना ज़्यादा मज़ा आ गया, इतना टेस्टी पेड़ा मम्मी बनाती है। शाम के टाइम में कभी कभी मैं इन दोनों को लेकर चली जाती थी ऊपर। ऊपर चाची का फ्लैट है, तो चाची के यहाँ राजू एंड पुल्लू की मम्मी,
और वहाँ ये है चाची का घर। चाची का घर एकदम इतना ज़्यादा वो वेल मेंटेन रहता है ना, वो ओसीडी है उनको थोड़ा, वो साफ़ सफाई करती रहती हैं, 1 घंटा तक नहाती हैं, आधे घंटे तक ब्रश ही करती रह जाती हैं, वही वाला हाल है। तो सुबह 10 बजे आओ, रात को 10 बजे आओ, इनके किचन में एक बूंद पानी कभी नहीं दिखेगा, कहीं पर भी नहीं, ना है भी एक भी बर्तन इधर से उधर दिखेगा, इतना साफ सुथरा ना। चाची टीचर है, स्कूल भी अच्छा खासा दूर है, लेकिन घर भी पूरा हमेशा एकदम चकाचक रखती है। मम्मी नाइट ड्यूटी करके आई थी सुबह में, तो मैंने उसे गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट में चीला खिलाया। तो आज मैंने सोचा कि मैं पूरा दिन से रात तक मैं पूरा ब्लॉग बनाऊं पूरे दिन का। लेट्स सी कितना मैं बनाती हूँ और कब मैं अपलोड कर पाती हूँ। टाइम हो रहा है अभी 11, सुबह के बज रहे 11। मैंने नहा वहा लिया है, अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। कासू ने कर लिया, रूडी ने भी कर लिया। हिसुआ जाकर मैं थोड़ी वैसे आलसी टाइप हो जाती हूँ, मतलब सुबह उठकर ब्रश करने के बाद मम्मी इतना बार बोलती है खा लो खा लो खा लो, कि बिना नहाए भी मतलब खा लेती हूँ। जनरली बिना नहाए मतलब कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। उसके बाद जो भी मैंने बोला 11 बज रहे मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, नहीं, मैंने कुछ कुछ खाती रहती हूँ, जैसे पेड़ा वगैरह, या मम्मी कुछ कुछ बना कर रखी रहती है। ब्रेकफास्ट बन रहा है चीला। चीला जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट वाला ब्रेकफास्ट में से आता है। इसकी रेसिपी मैंने टी वेट्स कॉफ़ी पे शेयर की हुई है। मूंग एंड चावल वाला चीला मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मूंग एंड चावल वाला चीला एंड साथ में मूंगफली की चटनी, मैं एवरी डे मैं ब्रेकफास्ट में ये खा सकती हूँ। नया एसी का पूजा बिट्टू किया है और 4 टीका लगाया है। पहले 3 टीका लगाते थे, सोचा नहीं 3 नहीं लगाना चाहिए, 4 लगा। ये बताने वाली है जो ब्लॉग बना रही है वही। हाँ, तो हम बताए थे कि 4 वो लगाओ। हाँ। अपने मन से 4 वो टीका लगाया। कशु हेलो। सोचा था मैंने आज पूरे दिन का ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन हो नहीं पाया। काशु की तबीयत थोड़ी खराब हो गई और फिर मैं वीडियो बना नहीं पाई। परसों फिर चली जाऊंगी वापस पटना, मतलब वापस नहीं, परसों पटना जाऊंगी, फिर वहाँ से वापस गुड़गांव। मिनी भी कुछ दिनों की छुट्टी लेकर दिल्ली से आ गई थी और बहुत गर्मी हो रहा था इस टाइम पे वहाँ पे। और जो मैंने कान वाला पहना हुआ है वो मैंने उसी दिन खो दिया, एक कान का। और मुझे लग रहा था मिनी के साथ मैं दुकान गई थी, मैंने दुकान में खो दिया, बट ब्लॉग में मैंने देखा तो वो तो मैंने घर में ही गिरा दिया था। खैर, अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।